नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि इस्लाम में किस तरीके से लड़कियों का इज़्ज़त जो है लूटने के लिए ऊट पटांग का नियम बनाया गया है। इसी में एक नियम है हलाला, जो कि लड़कियों के ऊपर जो है होता है। आप लोगों को पता है हलाला क्या है। बहुत लोगों जो मुसलमान लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि इस्लाम में हलाला जो है वो मना किया गया, हराम है। तो चलिए इसी वीडियो को आप देखिए कि अलग अलग मुल्ला मौलवी लोग खुद इस बात को बोल रहे हैं कि उनके नबी ने जो है एक लड़की का हलाला करवाया था। हदीसों से साबित है, कुरान से साबित है। तो वीडियो देखिए, समझ में आएगा कि जब नबी वहाँ पे खुद इन्वॉल्व है तो बताइए कि इससे बड़ा सबूत क्या होगा। और इससे बड़ा जो है सबूत क्या होगा कि खुद जो है इतने बड़ा इंसान जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो वो कैसा होगा। और इतना घटिया चीज़ में इन्वॉल्व है तो क्या ही कहा जाए। चलिए वीडियो पहले देख लेते हैं। के साथ उस औरत के साथ वो नहीं रह सकता, उसकी वो बीवी नहीं रही, 3 अगर तलाक दे दिया तो अब उसके बाद पछताते हैं, अफसोस हो रहा है, तो हुक्म यह है कि हलाला किया जाए, उसके बाद ही वो अपनी बीवी को रख सकता है। हलाला यह है कि वो औरत किसी और के निकाह में जाए और वो शोहर जो दूसरा है वो अपनी मर्जी से तलाक दे तो फिर ये पहले शोहर से निकाह कर सकती है। वहां भी लोग हलाला नहीं मानते और वो एक हदीस लाते हैं इस ताल्लुक से, और हदीस ये लाते कि अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की लानत हलाला करने वाले पर, अल्लाह की लानत हलाला कराने वाले पर। कहते देखो इस हदीस से पता चला हलाला ही नहीं। उन जाहिलों को पता ही नहीं इस हदीस का मतलब क्या है, फहम हदीस उनके पास नहीं। जबकि इब्ने माजा में एक सरी हदीस है कि एक साहबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक देने के बाद वो साहबिया का मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ ताकि बदगुमानी ना आए बाद में। वो साहबी रसूलुल्लाह की खिदमत में आई, अर्ज के या रसूलुल्लाह मेरे शोहर ने तलाक दी। अब वो पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, तो क्या मैं अपने शोहर के पास लौट जाऊं? उन्होंने फरमाया नहीं, उस वक्त तक तू अपने पहले शोहर पर हलाल नहीं जब तक तेरा हलाला ना हो जाए और तेरा शोहर अपनी मर्जी से तुझे तलाक ना दे दे। तो उन्होंने एक शख्स से निकाह किया और ऐसे शख्स से निकाह किया जिसके बारे में मशहूर था कि यह औरत के काबिल ही नहीं है। वो समझी कि बस शादी करना है, तलाक ले लेंगे, पहले शोहर के पास लौट जाऊंगी। उसके बाद हुजूर के पास आई, कहा या रसूलल्लाह मैंने निकाह कर लिया और अब मैं तलाक चाहती हूँ। तो उन्होंने फरमाया क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को चखा? क्या बोला तूने? तो उन्होंने फरमाया क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को चखा? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? या रसूलल्लाह वो तो औरत के काबिल ही नहीं। फरमाया कि हलाला दुरुस्त नहीं, तू उस वक्त तक अपने पहले शोहर के पास नहीं जा सकती जब तक दूसरा शोहर तुझे चखना है। ये इब्ने माजा के अंदर मौजूद है। लिहाजा उसे तलाक ले, फिर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर जो औरत के काबिल हो। तो इस हदीस से साबित होता है कि हलाला खुद हदीस में मौजूद है, बल्कि कुरान में भी मौजूद है। कुरान में भी इसकी जिक्र सूरह निसा में आया। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनकी बीवी का तस्करा जिक्र किया गया है। वो पहले एक शोहर के निकाह में थी, उन्होंने तलाक दे दी, 3 तलाक दे दी और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे एक आदमी से शादी कर ली। फिर दोबारा अपने शोहर की तरफ जाना चाहती थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक वो अच्छी तरह से तुमसे ले और तुम उनसे तो तब तक तुम अपने शोहर की तरफ नहीं जा सकते। ये हलाला वो है तो शरीयत ने रखा है। ने फरमाया कि इनके शौहर ने अपने घर वालों के दबाव में आकर मैसेज के जरिए इनको 3 तलाकें भेज दी और अब वो ज़ौजा से करने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत मादरत के साथ अर्ज करता हूँ कि जब एक शौहर 3 तलाकें ज़ौजा को दे देता है तो ये मेरा या आपका अब इख्तियार ख़त्म हो गया कि हम कोई फैसला करें, बल्कि अब अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म देखा जाएगा कि वो क्या फरमाते हैं। तो कुरान वाज़ेह तौर पे कहता है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि फिर अगर शौहर अपने ज़ौजा को 3 तलाक़ें दे दे तो ये औरत उस पहले शौहर पर उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक इस पहले शौहर के अलावा किसी और शख्स से निकाह ना करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बुखारी की रिवायत है, एक औरत ने अर्ज किया रसूलल्लाह मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी, फिर मैंने एक शख्स से निकाह किया और अभी हम करीब नहीं हुए, क्या मैं पहले शौहर के पास जा सकती हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जब तक तुम दोनों नहीं करोगे तुम पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। खुलासे कलाम इससे निकला
कि अगर कोई बहन अपने साबिक़ 3 तलाक के बाद अपने साबिक़ा शौहर के पास जाना चाहे तो पहले इन बहन को अपने शौहर की करने के बाद फिर मतलब मशरूत हलाला नहीं, वो अपनी मर्जी से किसी शख्स से निकाह करें, वो दोनों में वाला मामला हो। इसके बाद शौहर सानी ये दूसरा शौहर अपनी मर्जी से इन्हें तलाक दे दे, फिर ये इसकी इद्दत गुजारेंगी तो पहले शौहर के काबिल हो सकती है। इस पूरे प्रोसेस का नाम हलाला रखा गया है। इसके अलावा और कोई जरिया ऐसा नहीं है हलाला करना है। काश कोई आदमी ऐसा हो कि जो औरत को निकाह का पैगाम दे और फिर इस हलाला के प्रोसेस में मुआविन हो जाए। अब ये शख्स खुद अपना जहन बनाकर उस औरत को निकाह का पैगाम दे और बाकायदा हलाला का प्रोसेस हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बाकायदा हलाला का प्रोसेस हो तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक इस शख्स को सवाब हासिल होगा। कह रहे अगर तीसरी दे दी फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन, यहाँ फौरन लोग कहते हैं अच्छा हलाला करवा रहे हैं 3 तलाकों को 3 करवा के क्या करवा रहे हैं, हलाले का रास्ता खोल रहे हैं। ये हलाले का रास्ता हम नहीं खोल रहे, कुरान ने खोला है। कुरान ने कहा अगर तीसरी तलाक मर्द ने दे दी है तो औरत पहले शौहर के पास नहीं आ सकती जब तक कि वो किसी और मर्द से न कर ले, और फिर वो उसको अगर तलाक देता है तो फला जुनाह अलैहिमा, फिर कोई गुनाह नहीं है पुराने मियां में और इस औरत में कि वो दोबारा निकाह कर ले। तो कुरान के अल्फाज हैं भाई, किसी और मर्द से इद्दत के बाद निकाह करो, उसके साथ रिलेशन हो, समझ रहे हो? उसके साथ रिलेशन हो, फिर वो अगर तलाक दे दे तो आप इद्दत के बाद कहीं और भी कर सकती हो, पुराने वाले के पास भी आ सकती। तो वीडियो देख के आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हलाला क्या है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हलाला पूरी तरीके से इस्लाम में है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हलाला जो है प्योर तरीके से मोहम्मद साहब ने करवाया था, एक लड़की का हलाला, जो कि इससे साबित होता है कि हलाला इस्लाम में है। बहुत सारे मुसलमान लोग जो है आज के मॉडर्न युग में इतना जाहिलियत वाला जो शर्मनाक चीज़ है एक लड़की के लिए, अपनी ही बीवी का, बहू का, बेटी का, लोग जो है मुसलमान लोग इस्लामिक कुप्रथा के नाम पे जो है हलाला करवाते हैं, अपनी बहू का, बीवी का, बेटी का इज़्ज़त लुटवाते हैं, पराए मर्द के साथ में ज़बरदस्ती हम बिस्तरी करवाते हैं। ये सब चीज़ देख के बहुत सारे बुद्धिमान अच्छे मुसलमानों को शर्म आता है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि इस्लाम में हराम है, इस्लाम में हलाला नहीं है, इसको मना किया गया है। आपके मुल्ला मौलवी लोगों का ये वीडियो देख के तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि इस्लाम में मना तो दूर कि खुद जो है सबूत दिया जा रहा है कि आपके मोहम्मद साहब ने खुद जो है लड़की का हलाला करवाया था। और सोचिए कि मौलवी इसको किस तरीके से जो है वो डिटाई के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है और किस तरीके से बयान दे रहा है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम अपने पहले पति के पास में तब तक नहीं जा सकती हो जब तक कि तुम्हारा दूसरा पति जो है तुमको शक न ले। क्या? शक न ले। समझ रहे हैं कि शक न ले का क्या मतलब है? यानी कि मतलब सोचिए कि दूसरा पति जो है, पहले पति ने किसी कारणवश, हो सकता है गुस्से में ही 3 तलाक दे दिया, तो तलाक बोलते ही तलाक हो गया। इसमें लड़की का, बीवी का कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको जो है अब पति ने बोल दिया तो बोल दिया, अब वो भी चाह के भी अपनी बीवी को जो है, जो फिर से अपनी बीवी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मतलब कि इस्लामिक शरिया लॉ के अनुसार उसका तलाक हो चुका है, अब उसको पाना है बीवी को या पति को, तो क्या होगा? उसकी जो बीवी है उस मर्द को अपनी बीवी का हलाला करवाना होगा, यानी कि अपनी बीवी के लिए एक मर्द ढूंढना होगा, उसके साथ में उसको उसकी बीवी का निकाह करवाना होगा और जो है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करवाना होगा। यानी कि सोचिए कि एक लड़की को अपने ही पति के पास में जाने के लिए, अपने ही शौहर के पास में जाने के लिए पराए मर्द के साथ में जो है निकाह करना होगा, शादी करना होगा, उसके साथ में हम बिस्तरी भी करना होगा। सोचिए कि इस्लाम कैसा मजहब है जो लड़कियों का इज़्ज़त लुटवा रहा है। मतलब कि ये एक तरीके से पूरी तरीके से रेप है, रेप। कितनी लड़कियां हैं दोस्तों जो एक्स मुस्लिम लोगों के चैनल पे आके ना रो के जो है अपना दुखड़ा सुनाती है कि उनके साथ में ऐसा हलाला किया गया है। मतलब कि क्या ही बोला जाए, इतना घटिया है कि सोचिए कि रेप और हलाला से ज़्यादा ख़तरनाक तो हलाला है। क्यों? क्योंकि रेप को हर इंसान जो है वो कंडेम करता है,
रेप किसी के साथ में होता है लड़की के साथ में, तो जिस लड़की के साथ में होता है उसको इम्पैथी मिलता है लोगों का, और जिसने रेप किया होता है उनको लोग गुनहगार मानते हैं। लेकिन हलाला जो है वो तो खुद फैमिली मेम्बर लोग ही मिल के, ससुराल मायके वाले लोग ही अपनी बेटी को प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती उसका हलाला करवाते हैं, उसको एक पराये मर्द के साथ में जो है शादी करवाते हैं, जबकि उसका पति ऑलरेडी है, उसका शादी हो चुका है, और उसको पराये मर्द के साथ में सोने को मजबूर करते हैं। हलाला तब तक पूरा नहीं हो सकता जब कि दूसरा पति जो है अब उस बीवी को चख न ले। खुद सुना ना आपने, तो सोचिए कि यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से ज़बरदस्ती उसका रेप करवाया जा रहा है। ये तो रेप ही है ना। कौन लड़की चाहती है कि मेरा पति रहते हुए मतलब कि पति के रहते हुए कोई पराया मर्द उसको छुए? ऐसा कोई लड़की चाहती है क्या? कोई इज्जतदार, सम्मान, पाक दामन साफ लड़की नहीं चाहती है, शादीशुदा लड़की, कि उसके पति के रहते हुए उसको कोई पराया मर्द जो है छुए। लेकिन इस्लाम में ऐसा नियम बनाया गया है जिसको और लकीर का फ़कीर मान के मजहब के नाम पे खुद उसके घर वाले, उसका पति, उसके भाई, उसके मायका ससुराल वाले लोग अपनी बहू का, बेटी का, बीवी का ज़बरदस्ती रेप करवाते हैं हलाला के नाम पे। कितना शर्मनाक है। मैं सोचिए कि एक लड़की के लिए उसके जीवन में हस्बैंड कितना बड़ा रोल करता है। उसके ऊपर कोई भी आँच आता है, तो कोई भी उसके ऊपर रिस्क आता है, तो लड़की, शादीशुदा लड़की सोचती है कि मेरा हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ में है, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ तो एक मुस्लिम सोसाइटी में खुद उसका हस्बैंड, एक मुसलमान पति जो है अपनी बीवी को पराये मर्द के हाथ में सौंप दे रहा है कि तुम मेरी बीवी के साथ में शादी करो, कुछ दिन उसके साथ में गुजारो, उसके साथ में हम बिस्तरी करो, फिर जो है फिर मैं अपनी बीवी को एक्सेप्ट करूँगा। अपनी बीवी को खुद जो है ज़बरदस्ती उसका हलाला करवाता है, कोई पराये के साथ में करा रहा है। और यहाँ तक कि बहुत सारे मुसलमान लोग हलाला करवाते हैं तो सोचते हैं कि पराये मर्द के साथ में क्यों करवाए, इससे अच्छा है कि हमारे घर की लड़की है, हमारे घर की बीवी है, तो हमारे कुल ख़ानदान के ही किसी मर्द के साथ में करवा देता है, तो करवा देना चाहिए। तो कोई अपने अब्बू के साथ में करवा रहा है, कोई अपने भाई के साथ में, कोई देवर के साथ में, कोई जेठ के साथ में, कोई अपने दोस्त के साथ में, कोई अपने मुल्ला मौलवी लोगों के साथ में जो है अपनी ही बीवी, बहू, बेटी का ज़बरदस्ती हलाला करवा रहे हैं। और हलाला के नाम पे एक लड़की का पूरी तरीके से जो है बलात्कार होता है, बलात्कार। सोचिए कि कौन इज़्ज़तदार, सम्मान लड़की है जो अपने साथ में इस तरीके का जुल्म, अत्याचार जो है वो करने देना चाहेगी। ये तो पूरी तरीके से जो है लड़की के ऊपर एक तरीके से टॉर्चर है, पूरी तरीके से टॉर्चर है। मतलब कि अपने घर की, अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी जो इज़्ज़तदार है उसको जो है बाजारू औरत बना देने वाला ये नियम है। मतलब इस्लाम का डुअल स्टैंडर्ड देखिए कि वो जो है लड़कियों को बुर्का पहनाने की बात करते हैं ताकि उसको कोई देख ला नहीं, उसको कोई जो है आँच ना आए, तो इसलिए उसको पूरे तरीके से ढक के रखो। और दूसरी तरफ जो है हलाला उसका करवाया जाता है, तब जो है मुसलमानों का इज़्ज़त कहाँ चला जाता है। भाई आप जो है इज़्ज़त के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे अपनी घर की लड़कियों को जो है बुर्का पहनाते हैं, और दूसरी तरफ जो है ऐसा 3 तलाक देके अपनी बहू, बीवी को, बेटी को आप जो है लड़कियों को ज़बरदस्ती हलाला करवाते हैं। उस समय उसका इज्जत, तो डायरेक्ट उसका इज्जत जो है लूट रहा है, तो उस समय आपको शर्म नहीं आता है। तो देखिए कि कितना ऊट पटांग का नियम बनाया गया है। तो इससे समझ में आता है कि इस मज़हब को जिसने भी बनाया है वो एक तरीके का बहुत ही बुरा इंसान था। उसने ऐसा ही नियम बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का इज़्ज़त लूटा जा सके, लड़कियों से काम वासना का तृप्ति किया जा सके, इसलिए ये सब नियम है। इन सब नियमों को पालन करके आप अपने कुल, ख़ानदान, समाज, सोसाइटी, लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों का इज़्ज़त बर्बाद कर रहे हैं, समाज को आप गंदा कर रहे हैं। कृपया करके ऐसा ना करें। और इसी रीज़न से ना इतना हलाला है, उसके बाद में मुता निकाह, मिस्यारा निकाह, इससे ना जाने कितनी इज़्ज़तदार लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद होता है। फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर उससे नाजायज़ बच्चों का जन्म होता है। तो ऐसे बच्चे जो नाजायज़ बच्चे जो जन्म लेंगे वो कौन होंगे? वो नरक से निकले हुए घोर पापी राक्षस जन्म लेते हैं। इसीलिए मुस्लिम सोसाइटी में इतना जो है विभत्स नियम है, जिसके वजह से लड़कियों से जो है फिर नरकिया प्राणी जन्म लेते हैं।
इसीलिए मैं तो मुस्लिम लड़कियों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है 3 तलाक, हलाला, मुता निकाह, मिसियार निकाह, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, बुर्का, इन सब से अगर आप आज़ादी पाना चाहती हैं तो आपको हमेशा एक जीवन साथी के रूप में जो है एक हिंदू को अपने लाइफ पार्टनर, पति के रूप में चुनिए। इस्लाम से बाहर निकलिए, हिंदू धर्म में घर वापसी करिए, एक हिंदू को जो है अपना पति के रूप में चुनिए। आपको कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर आप जो है एक मुस्लिम होने के नाते एक मुसलमान से शादी करेंगे तो आपके साथ में भी ये जो है ये आएगा ही, रिक्स, ज़िंदगी पर ये रिक्स बना ही रहेगा। आपका शौहर अगर मजहबी आपको मिल गया तब तो फिर आपके साथ में क्या क्या हो सकता है, एक लड़की के साथ में जो जो गलत चीज़ हो सकता है, सारा गलत चीज़ का पॉसिबिलिटी आपके ज़िंदगी में हमेशा बना रहेगा। इसलिए मुस्लिम लड़कियों को मेरा ये संदेश है, मैसेज है कि आप जो है इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में घर वापसी करिए और अपना शादी एक हिंदू लड़के के साथ में ही करिए। आपका क्या राय है, विचार है दोस्तों? जो भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।